सो गाइस, कल वोडाफोन आइडिया ने 14.10 पर रिजेक्शन खाया। आज उसी के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड है 14.10 आफ्टर 13.80 एंड 13.30। साल 2024 में इस ट्रेंड पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। मैंने आप लोगों के साथ चार्ट्स में डिस्कस किए थे। आज का ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है और स्ट्रगलिंग भी अभी भी है। रीजन क्या है, अभी यहाँ पर उसको यहाँ पर समझते हैं। पहले तो कल के दिन जो आपकी अपडेट आई थी, मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू में उसका देता हूँ। वैसे कल बहुत डिटेल में मैंने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था। क्राइसिल ने वोडाफोन आइडिया की बैंक फैसिलिटी गारंटी जो है उसको अपडेट किया है, रेटिंग्स को अपडेट किया है। ए स्टेबल की रेटिंग दी है, जो कि बताते हैं कंपनी अगर बोरो करती है कुछ अमाउंट तो कंपनी के पास इस समय एडिक्वेट अमाउंट है उसको रीपे करने के, मतलब कंपनी का पैसा इतना स्टेबल इस समय है कि उसको वो रीपे कर पाए। 35,000 करोड़ तक की कंपनी को यहाँ पर बैंक फैसिलिटी की रेटिंग प्रोवाइड करी गई थी क्राइसिल की तरफ से। अब इसका जो है इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है इस अपडेट का, वो हम लोगों ने एसबीआई की अभी जो मार्केट में अपडेट्स है वोडाफोन आइडिया को फंडिंग देने के रिगार्डिंग जो भी रूमर्स आप कहो कि कंपनी ने भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए वो अपडेट काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्राइसिल की रेटिंग के साथ में। और साथ में क्या है, 11 जून 11 जून बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन कंपनी ईजीएम भी हेल्ड कर रही है। कंपनी इस दिन वारंट के बारे में जो है शेयर होल्डर्स का वोटिंग भी लेगी। तो 11 जून एक इंपॉर्टेंट डेट आ रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, अगर आप वोडाफोन आइडिया में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। किस तरह की? डिले। वोडाफोन आइडिया ये चीज बहुत ज्यादा करता है। अब 11 जून को कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगी कि भैया हम फंड रेज वारंट इशू जो हम कर रहे हैं वो करे या ना करे। ऑफ कोर्स करना ही है, ठीक है। फिर कंपनी कहेगी एक महीने बाद चलो ठीक है, अब हम इस डेट को जो है वारंट इशू करेंगे। इस डेट को पर्टिकुलर एक महीने के बाद में, मतलब मान लो कि जून का 11 है तो जुलाई की 11 तारीख अगली कंपनी दे देगी। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया बहुत धीरे 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 करके अपने प्रोसेसेस को चलाता है। इस बीच में इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कहते हैं भैया अगले महीने 30 रुपए हो जाएगा, अगले महीने 20 रुपए हो जाएगा। देखो यार, सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन कैसे? डिले इन न्यूज वोडाफोन आइडिया के लिए ये बार बार आपको एक लंबे कंसोलिडेशन के अंदर फंसाता है। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। मैं पिछले 5-6 साल से वोडाफोन आइडिया में कई बार एंट्री एग्जिट कर चुका हूं और आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस भी किया और रेगुलर बेसिस पर पिछले 5 सालों में। इसी वजह से ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूं कि वोडाफोन आइडिया में क्या न्यूज है, उसका रेलिवेंस क्या है, किस तरह से काम करता है। एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, वरना कई बार हम लोग फंस जाते हैं वोडाफोन आइडिया में। ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि इन्वेस्टर्स बार बार एक हायर जोन पर जाकर के फंस जाते हैं और फिर कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम, प्रमोटर गेम, ये सब चीजें चलती रहती है। 81.3 85.1 पर आपका आरसी एंड एमएफआई दोनों आ चुके हैं, जो कि दोनों बेरिश है, ठीक है। बट अभी यहां पर अच्छी चीज क्या है, पॉजिटिव से एक बार यहां पर देखना। क्राइसिल की रेटिंग मिलना एक पॉजिटिव है, 14.10 क्रॉस करना ये पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज इस समय ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जो पिंक वाली बार्स आप देख रहे हो, ये पिंक वाली बिल्डिंग्स यहां पर खड़ी है बड़ी बड़ी, ये कंपनी के डिलीवरीज के बारे में बता रही है, जो कि रेगुलर बेसिस पर इस समय मंथली और वीकली बेसिस पर ज्यादा है। इस समय कंपनी के अगर आप ऑन एवरेज डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज आपके पास 28% का आता है। कल के सेशन में 28% के पास कंपनी की डिलीवरी काम कर रही थी हायर वॉल्यूम्स के साथ में, ठीक है। जो कि एक एवरेज वॉल्यूम अगर मैं आपको बताऊं तो वो लगभग 24% के आसपास डिलीवरीज नजर आ रही है आपको ऑन एवरेज, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। अगर आप इसके पहले यहां पर देखोगे तो 22% की डिलीवरीज आपको दिखेगी, यहाँ 21%, यहाँ 24%। तो इस समय कंपनी की डिलीवरीज 19% आपको यहां पर दिखेगी 18 मई को। तो अभी पिछले कुछ सेशंस में कंपनी की डिलीवरीज बहुत ज्यादा हाई होने लगी है जब से 13.30 क्रॉस किया है। हाई वॉल्यूम्स और हाई डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। अल्टीमेटली डिलीवरीज आपके स्टॉक को बहुत अच्छा आगे जाकर के ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिलीवरी यहाँ पर अच्छी है, ये एक पॉजिटिव साइन बनता है। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर अब आज के दिन 14.10 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आई है। ये रही आज के दिन की कैंडल बहुत बढ़िया, कैंडल में कोई इशू आज के दिन नहीं आया है। 14.10 के ऊपर बड़े आराम से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने क्लोजिंग दे दी है। हमारे पास अब दो ट्रेंड्स यहाँ पर खड़े होते हैं। 13.80 जो कि मेरा एक रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 13.80, ये मेरा इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पर बन जाता है। 7 EMA 13.62 के पास में है,
तो मैं इसको एक क्रूशल बेस यहाँ पर मार्क करके चल सकता हूँ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 14.10 के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दी है। आप इस चीज को एक बार नोट करना है, यहाँ पर ये 11.40 है, ये है 12.20 और ये है 13.30। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये है आपका 9.60 का ट्रेंड। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस डेली टाइम फ्रेम पर आपको नजर आएगा कि हर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने के पहले स्टॉक ने बार बार वहां पर एक हैंगिंग बेस लिया है। इनफैक्ट 13.80 यहां पर भी हैंगिंग बेस लिया। कल के सेशन में भी 14.10 के लगभग आ गया था, दिन के आखिर में जाकर के वापस से रिकवरी करी थी, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो आज 14.10 के ऊपर क्लोजिंग आई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप आज के सेशन में देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो आप लोग को नजर आएगा लगभग 4 से 5 घंटा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 14.10 पर स्ट्रगल फेस किया है। अब इस चार्ट को मैं लेकर के जाना चाहता हूं साल 2024 में। ये है वोडाफोन आइडिया का 14.10 का ट्रेंड, ये वाला। इस ट्रेंड पर देखना है एक बार कितनी बार वोडाफोन आइडिया ने स्ट्रगल किया है। एक बार यहां स्ट्रगल किया, एक बार यहां पर भी आप मार्क कर सकते हो, यहां पर बेस क्रिएट किया, यहां रिजेक्शन, यहां पर रिजेक्शन। मतलब अल्टीमेटली एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको रिजेक्शन दिखा है। बस एक बार बेस बनाते हुए ब्रेकआउट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दिया है 14.10 के ऊपर साल 2024 आपके फरवरी के महीने में। ये चार्ट यहां पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अभी आपके पास खबरें क्या चल रही है। कंपनी को एक और बड़े फंड रेज की जरूरत है। आपको ये बात मालूम है, वारंट कन्वर्जन से अकेले से वोडाफोन आइडिया एक बड़ा पंप नहीं दे पाएगा, क्योंकि वारंट कन्वर्जन को जो प्राइस है वो अराउंड 11 रुपीज के पास में है, ठीक है ना। उसका जो इश्यू प्राइस है वो 11 रुपीज के आसपास आता है। एक बार उसको यहां पर देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर से, अराउंड 11 रुपीज के पास में, ठीक है, 11 ही है। वैसे मैं इसको कमेंट में एक बार कंफर्म कर दूंगा, आप लोग पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हमने Q4 के टाइम पर डिस्कस करे थे और दिन में कितने सारे काम होते, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। तो वारंट इश्यूएंस जो आपका 11 रुपए के आसपास है, और 11 रुपए एक तरह से आपका हो जाता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह गवर्नमेंट का प्राइस है 10 रुपए। आपका 2024 में नोकिया इलेक्शन का प्राइस था लगभग 14 रुपए के आसपास। उसी तरह से इस समय 11 रुपए का जो प्राइस है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस, रॉक सॉलिड प्राइस आप एक तरह से कह सकते हो, वो हो जाता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो कंपनी यहाँ पर वारंट कन्वर्जन कर रही है। इसके बाद में और फर्दर फंड रेज अभी कंपनी को करने हैं। रीजन क्या है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अभी भी अपना 5G एक्सपेंशन 22 सर्कल्स के फर्दर और एक्सपैंड करना है। इसके बारे में कंपनी ने रिसेंटली अपडेट भी दी थी कि 22 सर्कल्स के एक्सपेंशन के आगे कंपनी और अपना 5G एक्सपेंशन करना चाहती है। तो उसके लिए नए फंड रेज की जरूरत पड़ेगी और साथ में कंपनी का केपेक्स प्लान भी अभी चलना है। तो यहां पर भी कंपनी को इन 2 चीजों के लिए कंपनी को फंड रेज की जरूरत है, जिसके लिए क्राइसिल की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि अभी वोडाफोन आइडिया को और भी अपडेट्स देनी है। अभी इतने से काम खत्म नहीं हुआ है कि एक वारंट कन्वर्जन यहां पर आ रहा है, वारंट इश्यूएंस जो आ रहा है उससे काम खत्म होगा। अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए अगर हम यहां पर देखेंगे तो 14.10 के इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और 14.10 को अगर हम क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो अराउंड मेरे पास नेक्स्ट ट्रेंड बनता है 14.60 के पास में। 14.60, अगर 14.10 आपका सस्टेन होने में कामयाब रहता है, कमिंग सेशन में इसी तरह से मेंटेन कर पाता है, तो 14.60 के आसपास कहीं ना कहीं मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्शन बन रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एज पर चार्ट ऑफ 2024 इन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ओवरऑल एक चीज को यहां पर और नोट करना कि आपका जो इंपॉर्टेंट बेस यहां पर बन चुका है 13.80 है। प्रॉफिट बुकिंग एक कॉमन चीज है मार्केट के अंदर, टेक्निकली स्टॉक बेरिश है। कंपनी को अभी बहुत से अपडेट्स और देनी बाकी है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए आपको उन सभी अपडेट्स का एक साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहने की जरूरत रहती है हमेशा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जब भी ब्रेकआउट्स काफी बड़े होते हैं। सो आई बिलीव इस वीडियो में कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।